हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे नरेशन में कि जब भी कभी किसी भी सेंटेंस को गाइस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी हमें हर एक सेंटेंस में ज़रूरत पड़ती है, वो है गाइस क्या प्रोनाउन में चेंजिंग करना। गाइस, स्टार्टिंग में लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रोनाउन में चेंजिंग करना। हम टेंस में चेंज करना तो आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन प्रोनाउन में चेंजिंग करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है गाइज हमारे लिए। तो गाइज, प्रोनाउन में चेंजिंग करने के लिए ज़रूरी है कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए। हाँ, तो गाइज, जब भी डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर गाइज यानी रिपोर्टिव स्पीच के अंदर गाइज जब भी गाइज हमारे प्रोनाउंस आएंगे, जितनी बार प्रोनाउंस आएंगे उनको कैसे चेंज करना है, आज वो इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो गाइज, ज़रूरी है कि गाइज प्रोनाउन में चेंज करने के लिए हमें पर्सन और केस पता होने चाहिए। अगर गाइज आपको केस अच्छे से आते हैं, पर्सन और केस आपको अगर अच्छे से आते हैं, तो आप आसानी से प्रोनाउन में चेंजिंग अच्छे से कर सकते हैं। गाइज, प्रोनाउन में चेंजिंग करने के लिए ज़रूरी है कि हमें केस और पर्सन पता होने चाहिए। तो ये केस और पर्सन क्या होते हैं गाइज? गाइज, केस को हिंदी में क्या कहते हैं? केस को हिंदी में गाइज क्या कहते हैं? कारक। और जो केस हमारे होते हैं वो गाइज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है हमारा क्या ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है क्या पॉजेसिव केस। गाइज, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जो केस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं गाइज। सब्जेक्टिव केस को ही गाइज नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा हमारा क्या ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा है गाइज क्या हमारा पॉजेसिव केस। तो गाइज, यहाँ पर हमने कुछ प्रोनाउंस लिखे हैं आपके लिए, जो कि हमारा है। तो मान लीजिए कि अगर सब्जेक्टिव केस हमारा आई है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस गाइज क्या होगा? मी। और मी जो आई का पॉजिटिव केस होते हैं गाइज वो माई या फिर माइन होता है। इसको ध्यान रखेंगे। सब्जेक्टिव केस हमारा आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा गाइज? मी। और आई के ही गाइज जो पॉजिटिव केस होते हैं वो होते हैं माई और माइन। इसी प्रकार से अगर हमारा बी सब्जेक्टिव केस आ जाता है, अगर प्रोनाउन बी आ जाता है गाइज, तो बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस होगा गाइज। और बी के पॉजिटिव केस अवर्स होते हैं। और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, लेकिन गाइस इसके जो पॉजेसिव केस होते हैं वो योर्स हो जाता है। यानी यू का पॉजेसिव केस योर और योर्स होता है। मान लीजिए कि सब्जेक्टिव केस हमारा प्रोनाउन दे आ गया है, तो दे का गाइस ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और दे का ही गाइस पॉजेसिव केस जो होते हैं वो दियर और दियर्स होते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। ही का हिम होता है, और हिम का पॉजेसिव केस हिज हो जाता है, और सी का गाइज हर हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, और हर का पॉजेसिव केस गाइज हर ही होता है, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, और इसका पॉजेसिव केस इट्स हो जाता है। इसमें एपोस्ट्रोफी यस लगाकर इसको दिखाया जाता है गाइज। और हु का ऑब्जेक्टिव केस गाइज हुम होता है, और हुम का पॉजेसिव केस गाइज हुम होता है। तो इस प्रकार से गाइज हमारे कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए, और ये केस की कैटेगरी में आते हैं गाइज। इनको हमें अच्छे से पता है, तभी हम आसानी से प्रोनाउन में चेंजिंग कर सकते हैं गाइज। तो ये तो हो गए हमारे केस। अब गाइज देख लेते हैं हमारे पर्सन्स क्या होते हैं। तो गाइज इसी में हम जान लेते हैं कि पर्सन्स हमारे क्या होते हैं। जो हमारे पर्सन होते हैं वो भी गाइज तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड पर्सन। तो गाइज जो प्रोनाउंस है इन्हीं में हम पर्सनों को जान लेते हैं, देख लेते हैं गाइज। तो गाइज जो हमारा आई और बी से लेकर के जो हमारे प्रोनाउन है, इन्हें गाइज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। आई और बी जो होता है ये गाइज क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं हमारे। यानी जो आई और बी गाइज होते हैं ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यानी आई और बी के जो तीनों केस हैं वो क्या कहलाते हैं गाइज? हमारे फर्स्ट पर्सन केस, फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं गाइज। इसको आपको ध्यान रखना है। आई और बी, इसका आई और बी जो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस जो होते हैं गाइज, ये तीनों केस जो होते हैं वो गाइज फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है कि आई और बी जो होते हैं वो हमारे, इसके तीनों केस इन दोनों के वो हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं गाइज। इसको ध्यान रखेंगे। और जो गाइज हमारा यू है दे रखा, केवल गाइज यू के तीनों केस गाइज जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेकंड पर्सन होते हैं गाइज। क्या होते हैं? सेकंड पर्सन होते हैं गाइज। इस चीज़ को आपको याद रखना है। यानी जो यू केवल है वो यू जो होता है गाइज वो सेकंड पर्सन होता है। इसके जो तीनों केस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेकंड पर्सन कहलाते हैं गाइज। यानी जो यू है गाइज, यू के तीनों केस सेकंड पर्सन कहलाते हैं, और यू हमारा सेकंड पर्सन होता है गाइज।
और आई बी और यू को छोड़ करके जो कुछ भी गाइज बचता है, जो कुछ भी दिया हुआ है इसमें शेष, वो सब क्या कहलाते हैं हमारे गाइज, थर्ड पर्सन कहलाते हैं। यानी दे, ही, सी, इट और हु, ये सब क्या होते हैं गाइज, थर्ड पर्सन कहलाते हैं। इन्हें गाइज हम क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन। ये क्या है गाइज, हमारे थर्ड पर्सन है। तो गाइज इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो पर्सन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, आई और बी गाइज, और इसके जो तीनों केस है गाइज वो फर्स्ट पर्सन। और जो हमारा सेकंड पर्सन यू ही केवल गाइज सेकंड पर्सन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यू के तीनों केस सेकंड पर्सन कहलाते हैं। और इन दोनों को छोड़ करके जो कुछ भी बचा हुआ है गाइज इसमें, दे, ही, सी, इट और हु, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। और थर्ड पर्सन जो होते हैं वो गाइज कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो गाइज ये हो गए हमारे पर्सन और केस। अब गाइज कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि प्रोनाउन में किस प्रकार से चेंजिंग हमें करना है गाइज। हाँ तो गाइज हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि ही सेज टू मी आई डू नॉट लाइक योर नेम, कि उसने मुझसे कहा आई डू नॉट लाइक योर नेम, मैं तुम्हारा नाम पसंद नहीं करता हूँ। तो गाइज जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया कि रिपोर्टिंग स्पीच का कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदलता है, केवल रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है गाइज। और गाइज अभी मैं आपको केवल यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोनाउन में चेंजिंग कैसे करना है। अभी मैं केवल आपको यही बता रहा हूँ कि प्रोनाउन में चेंजिंग कैसे करना है, बल्कि ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अभी आप केवल इतना ध्यान देंगे कि प्रोनाउन में चेंजिंग कैसे करनी है गाइज। तो बस गाइज ही, और इसमें जो ही हमारा सब्जेक्टिव केस आया है और ऑब्जेक्टिव केस मी है, इसको हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है। और जो इसमें वर्ब आया हुआ सेज टू, इसका गाइज क्या कर देते हैं, सेज टू का हम क्या करते हैं गाइज, टेल्स कर देते हैं। तो बस गाइज हमको इसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि प्रोनाउन में चेंजिंग कैसे करनी है। तो गाइज इसमें जो सब्जेक्ट हमारा ही है इसको हमें ही रखना पड़ेगा, और सेज टू का गाइज टेल्स हो जाता है। और मी ऑब्जेक्ट है तो मी ही रहेगा गाइज, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसमें जो ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो वो मी ही रहेगा। और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, कनेक्टेड वर्ड क्या आ जाएगा गाइज, दैट। क्या करेंगे इसमें, दैट। और दैट कब आता है गाइज, जब वाक्य हमारा क्या होता है, एक अफर्मेटिव होता है, यानी वो असर्टिव होगा। और एक असर्टिव वाक्य की पहचान क्या होती है कि वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है गाइज। तो इतना ध्यान रखना है कि जो कनेक्टिव वर्ड कामा हटा कर दैट लाते हैं तो जब कब आता है गाइज, जब वाक्य हमारा अफर्मेटिव या फिर निगेटिव असर्टिव होता है तब गाइज, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ही सब्जेक्टिव केस आ गया, और सेज टू का हमने गाइज क्या कर दिया, टेल्स, और मी का ऑब्जेक्ट मी ही रखा है, इन्वर्टेड कामा हटा करके हमने दैट यूज कर लिया है। अब गाइज यहाँ पर एक प्रोनाउन आया है, इस पर आपको ध्यान देना कि हम जो सीखने वाले हैं प्रोनाउन में ही चेंजिंग सीख रहे हैं आज। तो इसमें जो आई हमारा आया हुआ है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो गाइज आपको ध्यान रखना है, मैंने आपके लिए फार्मूला तैयार किया है, वो है सन बटा 123। इस चीज़ को आपको याद रखना है गाइज। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाता है तो इसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं गाइज। इतना आप ध्यान रखेंगे, अगर हमारा फर्स्ट पर्सन आ जाता है गाइज, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर आ जाता है गाइज, तो इसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यानी आई और बी हमारे जो फर्स्ट पर्सन है अगर ये आ जाते हैं तो इसे हमेशा गाइज रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। किसे गाइज, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर आ जाता है गाइज तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार गाइज। और अगर सेकंड पर्सन आ जाता है तो सेकंड पर्सन को गाइज रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। अगर सेकंड पर्सन हमारा अगर यू आ जाता है तो गाइज को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गाइज चेंज करेंगे। अगर हमारा सेकंड पर्सन यू आ जाता है तो सेकंड पर्सन यू आएगा गाइज, तो यू को हम गाइज रिपोर्टिंग स्पीच के जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार से चेंज करते हैं गाइज। और जो हमारे थर्ड पर्सन आ जाते हैं इसे चेंज नहीं करते हैं। अगर कोई भी थर्ड पर्सन आ जाता है इनका मतलब नो चेंज गाइज। तो थर्ड पर्सन हमारा जो ही, सी, इट, दे है दे के अगर ये सेंटेंस में आ जाते हैं तो इनको कभी भी गाइज चेंज नहीं किया जाता है। तो गाइज में देख लेते हैं, हमारा सब्जेक्ट ही है और इस रिपोर्टिंग वर्ब इसमें सेज टू आया हुआ है, और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस था इसमें। और इसमें एक प्रोनाउन आया है डब्ल्यू कामा के अंदर, यहाँ जो प्रोनाउन आया है गाइज वो क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है गाइज रिपोर्टिंग
स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन गाइस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ सब्जेक्टिव केस हमारा ही है और यहाँ क्या लिखा हुआ है गाइज आई। तो जो केस यहाँ पर होगा गाइज वही इस वाले केस का वहाँ पर केस यूज किया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आई सब्जेक्टिव केस है तो आई को चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट्स में ही है तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा गाइज, ही आ जाएगा। अब यहाँ गाइज देखिए आई था जो इसके साथ आया हुआ था डू नॉट, यहाँ ही जो कि हमारा सिंगुलर है इसीलिए क्या हो जाएगा डज नॉट। गाइज क्या हो जाएगा डज नॉट, बराबर लिख लेंगे लाइक। अब गाइज इसके बाद एक प्रोनाउन हमारा और इसमें आया हुआ है क्या योर। अब योर कौन सा पर्सन है गाइज, इसको भी देख लेते हैं। तो योर हमारा कौन सा पर्सन है, ये हमारा सेकंड पर्सन है। अब इसका गाइज केस भी देख लेते हैं। केस कौन सा है गाइज, यहाँ पर आया हुआ पॉजेसिव केस योर। गाइज क्या आया हुआ है योर। और मैंने क्या बताया गाइज अभी आपको कि जब भी गाइज सेकंड पर्सन आएगा तो सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट्स में क्या दे रखा है गाइज मी, तो योर को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा दे रखा है गाइज मी। अब इसका केस देख लेते हैं गाइज। केस में क्या दे रखा है योर और मी हमारा कौन सा केस है गाइज मी कौन सा केस है गाइज ऑब्जेक्टिव केस है और योर हमारा पॉजेसिव केस है। तो गाइज हमें क्या करना है इस योर के अकॉर्डिंग ही हमें इस मी का पॉजेसिव केस यूज करना है। और मी का गाइज पॉजेसिव केस क्या होता है गाइज माई या फिर माइन। तो योर के स्थान पर पॉजेसिव केस गाइज माई आ जाएगा और क्या फिर लिख देंगे नेम गाइज। तो इस प्रकार से गाइज क्या कर सकते हैं हम सरलता से गाइज किसी भी प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं जब पर्सन और केस हमें अच्छे से पता होंगे गाइज। और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के। हाँ तो गाइज हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि राधा सेड टू हर पेरेंट्स यू विल नॉट बाई मी न्यू क्लोथ्स। तो राधा ने अपने माता पिता से कहा यू विल नॉट कि आप, नॉट मीन्स नहीं, बाई मीन्स खरीदेंगे, मी मीन्स मेरे लिए, न्यू क्लोथ्स माने नए कपड़े, आप मेरे लिए नए कपड़े नहीं खरीदेंगे। तो किसने किससे कहा, तो राधा ने अपने माता पिता से कहा। इसमें जो रिपोर्टिंग जो स्पीच है गाइस इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमें चेंज नहीं करना, केवल रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है। तो राधा हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट राधा ही रहेगा। और सेड टू का गाइज क्या कर देते हैं टोल्ड। क्या हो गया गाइज टोल्ड। और टोल्ड कब हो जाता है गाइज जब सेड के बाद कोई सेड टू के बाद एक ऑब्जेक्ट रहे, सेट टू के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा तब गाइज हमें टोल्ड कर देना है। और टोल्ड कब होता है गाइज जब भी बात हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है वो एक असर्टिव सेंटेंस हो, यानी जो एक असर्टिव सेंटेंस होता है वो गाइज किससे स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, तब आपको टोल्ड कर देना है। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है हर पेरेंट्स। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामा हटा करके कनेक्टिव वर्ड आपको दैट ही यूज करना है क्योंकि ये बात हमारा असर्टिव है गाइज, इतना ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे यू हमारा एक पर्सन है तो इसको देख लेते हैं गाइज कि हमारा यू कौन सा पर्सन, यू हमारा सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है गाइज सेकंड पर्सन है। और ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे इसका केस भी देख लो। तो गाइज ये केस कौन सा हमारा सब्जेक्टिव केस है। जब सब्जेक्टिव केस है तो इसे चेंज करें किसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार गाइज। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। यू गाइज हमारा फर्स्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और चेंज होगा हर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग हर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। अब हाँ तो गाइज इस प्रकार से आपको ध्यान रखना कि जब भी एक प्रोनाउन के स्थान पर गाइज हमें एक नाउन को यूज करना हो तो जरूरी है गाइज कि हमें उसका नंबर पर्सन और जेंडर पता, ये तीनों चीज़ें हमें गाइज पता होनी चाहिए तब हम उसके प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं। जब भी कभी गाइज एक प्रोनाउन के स्थान पर हमें एक नाउन को लाना हो उसके स्थान पर तो जो हमारे लिए ज़रूरी है गाइज कि उसका नंबर पर्सन जेंडर में पता होना चाहिए। अब हर पेरेंट्स माता और पिता, गाइज पेरेंट्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो पेरेंट्स माता और पिता जो कि बहुवचन है जो कहाँ आता है गाइज थर्ड पर्सन में आता है। तो गाइज ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा, अगर मान लीजिए कि हमारा माई आया हुआ है, माई तो हमारा गाइज फर्स्ट पर्सन है लेकिन अगर इसके साथ हम फादर को जोड़ देते हैं तो हमें माई तो हमारा फर्स्ट पर्सन है लेकिन फादर जुड़ जाने से ही क्या बन गया एक नाउन बन गया गाइज। अब हमें इसको पूरे को एक साथ में देखना होगा तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी प्रोनाउन के स्थान पर हमें एक नाउन यूज करना होगा तो उसका ज़रूरी है गाइज हमें उसका जेंडर
और पर्सन और नंबर पता होना चाहिए। तो पेरेंट्स माता और पिता जो कि बहुवचन है, और ये किस में आता है गाइज, थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में हमें देखना पड़ेगा कि बहुवचन हमारा क्या है। तो थर्ड पर्सन बहुवचन में हमारा क्या है गाइज, क्या है, दे है। और ये सब्जेक्टिव केस है तो इसके स्थान पर भी हमें सब्जेक्टिव केस का यूज करना पड़ेगा, दे का गाइज। तो यहाँ क्या कर देंगे, इसीलिए दे कर देंगे। आप क्या कर देंगे गाइज, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस क्या ले आएंगे, दे। और विल का गाइज क्या कर देंगे, वुड। वुड नॉट, बाय का बाय ही रखेंगे, इसी को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। और यहाँ पे गाइज एक ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ है, मी। एक प्रोनाउन हमारा आया हुआ है, क्या गाइज, मी आया हुआ है। प्रोनाउन आ गया हमारा क्या, मी, जो कि कौन सा है गाइज, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। अब इसका केस भी देख लेते हैं गाइज। मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है किसका, आई का। और राधा हमारा एक क्या है गाइज, थर्ड पर्सन है। राधा क्या है गाइज, थर्ड पर्सन सिंगुलर है गाइज, इसको ध्यान रखेंगे। इसे हम क्या मान लेंगे, सी गाइज, क्या मान लेंगे, सी। अगर यहाँ पे लड़का होता तो क्या हो जाता गाइज, ही हो जाता। तो इसीलिए हमें यहाँ पर इस मी के अकॉर्डिंग इस राधा का, यानी इसे हमने सी माना है, इसका हमें कौन सा केस लाना है, ऑब्जेक्टिव केस लाना होगा गाइज। तो राधा यानी जो सी है इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी का गाइज हर हो जाएगा, हर। इसके बाद क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट लिख देना है न्यू क्लोथ्स, क्या कर देना है गाइज। तो इस प्रकार से गाइज ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। तो गाइज इस प्रकार से किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंस होता है, यानी जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा उसे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसमें जहाँ जहाँ पर जो प्रोनाउन आएंगे वो इसी केस चार्ट के द्वारा गाइज हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बना सकते हैं। और सबसे ज़रूरी होता है गाइज कि हमें ये पता भी होना चाहिए कि इनडायरेक्ट स्पीच में जितने भी प्रोनाउन आते हैं एक सेंटेंस में उनको हमें किस प्रकार से चेंज करना होता है गाइज। तो प्रोनाउन में चेंजिंग करना बहुत ही सरल हो जाता है, कब गाइज, जब हमें पर्सनल केस अच्छे से पता होते हैं। आई होप को आपको अच्छे से समझ आया होगा गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।